दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता तय है। दोस्तों, जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको साइलेंट रहने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानने के बाद आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आज के अपने इस लेसन को शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंट अट्रैक्ट द पीपल्स अटेंशन। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? जब मैं स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरे के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 2, साइलेंस हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी वो आपके बात को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 3, साइलेंट हेल्प्स टू गेट द आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे जब भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से कोई भी प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नंबर 4, साइलेंट इज ए सॉफ्ट पावर। साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती,
चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 5, थॉटफुल साइलेंस। द क्विंट बुक के ऑथर सुजैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद जब दुकान पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंट की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज्यादा पावर होती है। साइलेंट की पावर को कम नहीं समझें। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप इन सभी बताई गई बातों को फॉलो करते हो, जहाँ जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और साथ ही शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।